हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम अनिल है। मैं एक जवान और हट्टा कट्टा मर्द हूँ। मैं मेरे दोस्त के मामा के यहाँ नौकरी करता था। मैं भी उन्हें मामा मामी ही कहकर बुलाता था। मेरे मामा मामी को खुश नहीं कर पाते थे, जिससे मामी मुझे इशारे करके अपने कमरे में बुला लेती थी। उनकी इस हरकत से मुझे बहुत शर्म आती थी। एक रात मामी मेरे पास आकर सो गई। उस वक्त लगा कि मेरी बीवी है, इसलिए मैंने अपनी बीवी समझकर मामी को पूरी रात। मेरी मामी बहुत खूबसूरत और मेरी ही उम्र की औरत थी। शुरू शुरू में तो मामी मुझसे बहुत शर्माती थी और ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं भी अपनी नजरें झुकाकर काम से काम रखता था और मामी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। मेरी मामी भी मुझसे दूर दूर रहती थी, लेकिन पता नहीं एक दिन मामी को क्या हुआ। एक रात मामी ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, अनिल, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, तो अगर आज की रात तुम मेरे पास सो जाओ तो अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं मामी के कमरे में सोया, मामी ने लाइट बंद कर दी। फिर मैंने भी मामी को जोर जोर से पीछे से। उस वक्त मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन हमारे गांव में कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन मेरे दोस्त महेश ने मुझसे कहा कि पटना में मेरे मामा जी रहते हैं, वहां पर वह तुम्हें नौकरी लगवा देंगे। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैं सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई किया था, लेकिन इतने कम पढ़े लिखे लोगों को कहाँ अच्छा नौकरी मिलती है। पर मुझे हर हाल में काम चाहिए था। मैं गांव में ही रहकर इधर उधर काम करके कुछ पैसे कमा लेता था, लेकिन इतने कम पैसों में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब मुझे लगा कि शहर में रहकर कोई काम करना चाहिए। तब मैं अपने दोस्त के बताए हुए पते यानी कि उसके मामा के घर चला गया। उसके मामा ने मेरी नौकरी अपने ही घर में ही लगा दी। जब मैं उस घर में गया तो मेरे मालिक यानी कि मेरे दोस्त का मामा, जो कि मेरे भी मामा हुए और मैं भी उन्हें मामा ही कहता था, वे मुझसे कुछ नहीं पूछे। उसने मुझे एक कागज दिया और कहा, इस एड्रेस पर चले जाओ। जो एड्रेस मुझे मामा जी ने दिया था वह किसी डॉक्टर का था। तब मामा जी कहने लगे कि वह मेरा दोस्त है, वह तुम्हारे कुछ टेस्ट कर देगा। अगर तुम्हारे टेस्ट ठीक निकले तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, वरना नहीं। मामा की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। आखिर मामा जी मेरे कैसे टेस्ट करवाना चाह रहे थे, यह सब कुछ देखकर मुझे घबराहट होने लगी। आखिर यह कैसी नौकरी थी जो कि टेस्ट ठीक निकलने पर मुझे मिल जाएगी। मैं बहुत परेशान होने लगा था, पर कर भी क्या सकता था, मुझे तो नौकरी की जरूरत थी। इसलिए मैं मामा के दिए एड्रेस पर चला गया। वहां जाने के बाद डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए और कुछ देर बाद रिपोर्ट आ गई, तो वह रिपोर्ट मुझे दे दी। मैंने घर आकर वह रिपोर्ट मामा जी को दिखाई तो वह बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बहुत बढ़िया, देखने में तो तुम बहुत ही अच्छे हो, शक्ल भी तुम्हारी ठीक है और रिपोर्ट भी सही है, इसलिए तुम्हारी नौकरी पक्की है। तुम कल से काम पर आ जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इतने बड़े आदमी ने इतनी आसानी से मुझे नौकरी पर रख लिया था, वह भी उन रिपोर्ट के सही आने पर। मैं बार बार इन्हीं सोचों में गुम था। पता नहीं डॉक्टरी रिपोर्ट में ऐसा क्या था। रिपोर्ट इंग्लिश में लिखी हुई थी और मुझ जैसे 5वीं कक्षा पास इंसान के लिए यह चीज समझना आसान नहीं था। घर आकर यह बात मैंने अपनी बीवी से बताई तो वह कहने लगी, आप तो फालतू में इतना सोचते हो, यह अमीर लोगों के चोच होते हैं, यह अमीर लोग बड़े वहमी होते हैं, इसलिए यह हम जैसे गरीब लोगों को नौकरी पर रखने से पहले टेस्ट करवा लेना चाहते हैं, ताकि हमें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। उन्हें लगता है कि नौकरों की यह बीमारी कहीं उनको ना लग जाए। मेरी बीवी की यह बात भी ठीक थी, इसलिए मैं बेफिक्र हो गया। मुझे नौकरी चाहिए थी जो मुझे आसानी से मिल गई थी। अगले दिन से मैं काम पर जाने लगा, लेकिन जब मेरी नज़र मामी पर पड़ी तो मैं एक नज़र देखता ही रह गया था, क्योंकि मेरी मामी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन औरत थी। मैंने जब से उसे पहली बार देखा था तब से मैंने दिल में सोचा था कि काश मेरी बीवी इतनी हसीन होती, मगर मैं मामी का एक मामूली सा नौकर था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में मामी रोज मुझे लेकर बाजारों जाया करती थी, क्योंकि मामी की कोई औलाद नहीं था। पता नहीं खराबी मामा जी में थी या फिर मामी में, लेकिन दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। दोनों बहुत ही प्यार मोहब्बत से
रहते थे। एक दिन मामा का पुराना नौकर घर आया। उसने मुझे मुबारकबाद देकर कहने लगा, तुम टेस्ट में कामयाब हो गए हो, लेकिन याद रखना यह मालिक मतलब जिसे मैं मामा बोलता था बड़ी जल्दी ही नौकर बदल देता है। यह सुनकर मैं घबरा गया और सोचने लगा कि इतनी जल्दी नौकर बदलने के पीछे क्या वजह हो सकती है। पुराने नौकर ने मुझे डरा दिया था। मैं बार बार यही सोच रहा था, अगर मुझे भी मालिक ने नौकरी से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा। बहुत मुश्किल से तो मुझे यह नौकरी मिली थी, अब अगर यह भी हाथ से चली गई तो इसलिए मैं मामा और मामी को हर तरह से खुश रखने की भरपूर कोशिश करता था। मेरा मामा ज्यादा वक्त घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए मैं ज्यादातर मामी के साथ ही वक्त गुजरा करता था। मैं मामी को पूरी तरीके से अपने दिल में उतारना चाहता था और यही हुआ। मामी मुझ पर काफी मेहरबान थी। एक दिन उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम काफी जवान मर्द हो, थोड़ा साफ सफाई का ख्याल रखा करो। मुझे नौकर भी ऐसा पसंद है जो मालिक की तरह सजा संवरा रहे। यह कहकर मामी ने मुझे कुछ पैसे पकड़ा दिए और कहा, यह सैलरी के अलावा पैसे से हैं, इसे सिर्फ खुद पर खर्च करना। मामी की यह बात सुनकर मैं खुश हो गया और मैंने बीवी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे भी मामी बहुत पसंद थी, इसलिए मैं भी मामी के करीब जाने का सपना देखने लगा था। कभी कभी मुझे उनके हाव भाव से लगता था जैसे मामा जी उन्हें खुश नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें अभी तक कोई औलाद नहीं हुआ है। लेकिन मामी को मैं वह सब खुशी देना चाहता था, इसलिए मामी के दिए पैसे लेकर मैं अगले दिन ही एक पार्लर चला गया और खुद को काफी सजा लिया। मैंने कुछ खरीदारी करी और नए कपड़े लिए। फिर अगले दिन मैं मामी के कमरे में गया तो मामी मुझे देखकर हैरान रह गई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। अपनी तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं शर्मा गया और अपनी नजरें झुका लिया, क्योंकि वह मेरी मालकिन थी जो मुझे काम के बदले में पैसे देती थी। दरअसल मेरी शादी को 3 साल ही हुए थे, मगर मेरी बीवी मामी की तरह खूबसूरत नहीं थी और ना ही उसकी तरह फैशन करती थी, इसलिए मैं भी उसकी तरफ से लापरवाह हो गया था। पत्नी पति के लिए सजे तो पति को भी अच्छा लगता है, मगर मेरी पत्नी में ऐसी कोई बात नहीं थी। शादी के 2 साल बाद ही हमारा एक बेटा हुआ था, लेकिन 4-5 महीने के बाद उसे निमोनिया हो गया और वह इस दुनिया से दूर चला गया। तब से मेरी बीवी उसके गम में हर वक्त रोती रहती थी, मगर मैं मर्द था और मेरी कुछ जरूरतें थी, इसलिए मैं चाहता था कि हमारा एक और बच्चा हो। मगर मेरी बीवी पिछली वाली घटना से डर गई थी। बच्चों के नाम पर वह चीखने चिल्लाने लगती थी। उसे लगता था कि हमारे सारे बच्चे यूं ही एक एक करके कुछ ही महीने के बाद इस दुनिया से चले जाएंगे, इसलिए वह मेरे पास भी नहीं भटकती थी और हमेशा मुझसे दूर रहती थी। इसलिए मामी को देखकर मेरी नीयत खराब होने लगी थी। पुराने नौकर ने बताया था कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई औलाद नहीं है, मगर दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। मामा अपने कारोबार में बिजी रहते थे तो मामी को फैशन करने और पार्टियों में जाने का बहुत शौक था, मगर इन सब के बावजूद मैं देख रहा था कि मामी मुझसे थोड़ी बहुत खुश हो रही थी। शायद मैं उन्हें अच्छा लगने लगा था। मैं मामी के साथ प्यार के सपने देखने लगा था। अक्सर फिल्म और ड्रामा में खूबसूरत मामी को अपने गरीब नौकर से प्यार हो ही जाता है, इसी तरह मैं भी अपने दिल में अंदर ही अंदर ख्वाब सजाए मामी से प्यार करने लगा था। मैं दिन रात बस यही ख्वाब देखता रहता, यही सोचता रहता था कि मामी मेरे पास आए और कहे कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। जब एक रात मैं सो रहा था, तब जैसे ही मैंने करवट बदली तो मुझे नींद में ऐसा लगा जैसे बिस्तर में मेरे साथ मेरी बीवी नहीं बल्कि मामी है। यह बदन बिल्कुल मामी के बदन की तरह खूबसूरत और भरा भरा था। मेरी मामी भी भरे हुए बदन की थी। मेरी बीवी ने तो अपने बेटे के गम में खुद को हड्डियों का ढांचा बना लिया था, लेकिन मामी मुझ जैसे गरीब नौकर के बिस्तर पर कैसे हो सकती थी। यह ख्याल आने पर मैं शर्मिंदा हो गया, लेकिन फिर अपनी बीवी समझकर पूरी रात उसके साथ रात के अंधेरे में मुझे भी मजा आ रहा था। खैर जो भी था, आजकल मामी मेरी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा देती थी। वह बार बार मुझे अपने कमरे में
किसी ना किसी काम से बुला लेती थी, वह मुझे अपने सामने से हटने नहीं देती थी। इस तरह मामी के करीब रहना मुझे भी अच्छा लगने लगा था। वह मुझे देखकर बिना कोई वजह के मुस्कुराती रहती थी। पता नहीं यह मुस्कुराहट किस लिए थी, लेकिन मैं मामी से कुछ नहीं पूछ पाता था। मैं नौकर था और मुझे इस नौकरी की जरूरत थी, इसलिए मैं अब चुप ही रहता था। मामी जो काम के लिए मुझे कमरे में बुलाती थी, मैं वह काम तुरंत ही कर देता था ताकि मामी को कोई शिकायत का मौका ना मिले और मामी मामा से मेरी तारीफ करती रहे। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। फिर एक दिन मामी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं मामी को अस्पताल ले गया और मामा को फोन करके सब कुछ बता दिया। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, मामा मामी अस्पताल से बाहर निकले तो बड़े मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन मुझे नौकरानी ने बताया कि मामी प्रेग्नेंट है। उस दिन मामा ने हम सबको मिठाई खिलाई और पैसे भी दिए। यह देखकर मैं बहुत खुश था, मगर उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यह मेरी आखिरी खुशी है। उस दिन के बाद से मामी मुझे आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिए थे। मैं जिधर से गुजरता मामी अपनी नजरें नीचे कर लेती थी, जैसे पता नहीं उन्हें किसी बात का एहसास हो गया हो। उनके ज्यादातर काम नौकरानी कर देती थी। मामी ने बाहर जाना भी कम कर दिया था, इसलिए अब मेरी मुलाकात मामी से ज्यादा नहीं हो पाती थी। कुछ दिन तो इसी बात से मेरा मूड खराब रहा, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत मामी को देखने का आदी हो चुका था। मगर पता नहीं कब से मैं मामी के बारे में इतना सोचने लगा था। शायद मुझे मामी से प्यार हो गया था, पर मैं एक मामूली सा उनका नौकर था और मुझे नौकरी करनी थी, इसलिए मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा। कुछ इसी तरह दिन गुजरते गए और आखिर वह दिन आ गया जब मामी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मगर मामा अब पहले जैसे खुश नहीं रहते थे, वह हर वक्त परेशान रहने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मामा को अपने पहले बच्चे की खुशी क्यों नहीं थी। जब मैं पहली बार बाप बना था तब मैं हवाओं में उड़ रहा था, मगर मामा बहुत परेशान लग रहे थे, जैसे बच्चा नहीं बल्कि उनके घर में कोई बड़ी तबाही आने वाली थी। मामा ने मुझे एक रात अपने कमरे में बुलाया और कहा, यह गठरी अपने पास रखो। आज रात मेरी बीवी एक बच्चे को जन्म देगी, तो तुम इसकी जगह यह गठरी रख देना और उस बच्चे को चुपके से उठाकर ले जाना, फिर उसे दूर किसी जंगल में ले जाकर फेंक देना। मैंने मामा जी से कभी कोई सवाल नहीं किया था, इसलिए आज भी मैं उनसे यह नहीं पूछा कि आपने जिस बच्चे के लिए पूरे 10 साल इंतजार किया है, फिर उसे क्यों मारना चाहते हैं। लिहाजा मैंने उनके हुक्म पर सर हिला दिया था, पर मैं बार बार यही सोचता रहा कि मामा जी अपने बच्चे को क्यों मारना चाहते हैं। मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था। मैं किसी नन्ही सी जान की जान नहीं ले सकता था। इसी वजह से मैं परेशान था कि मैं क्या करूं। जब रात हुई तो मामी ने एक बच्चे को जन्म दिया। मामा जी को जल्दी थी, इसलिए वह उसी रात मामी को अस्पताल से घर ले आए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें कहा है। जब मामी ने बच्चे को जन्म दिया तब मैं चुपके से उनके कमरे में गया। उस वक्त मामी अपनी आंखें बंद की हुई थी। फिर मैंने उन्हें एक नज़र गौर से देखा। उनके चेहरे पर अभी भी वही खूबसूरती झलक रही थी। वह खूबसूरत सा चेहरा देखकर मेरा मन किया कि मामी के चेहरे को हाथ लगाऊं, उन्हें छूकर महसूस करूं, मगर मुझे अपनी औकात याद आ गई। मैं एक नौकर था और मुझे अपने मामा जी का कहना मानना था, क्योंकि वह मुझे उसी काम के पैसे देते थे। मैं चुपके से मामी के पास गया और मामा की दी हुई गठरी रखकर वहां से बच्चा उठा लिया। तभी मामी जाग गई और वह मुझे देखकर मुस्कुरा दी, वैसे ही जैसे वह मुझसे पहले मुस्कुरा कर देखती थी। मैंने बच्चे को बाहों में छुपा लिया। तभी मामी ने बच्चे को मेरी बाहों में छुपाते देख लिया। फिर वह कहने लगी, तुम इसे मार चाहते हो। उनकी यह बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मामी ने फिर मुझसे पूछा, तुम यह सब अपने मामा के कहने पर कर रहे हो क्या। तब मैंने अपना सर हिला दिया। फिर मामी ने मेरी तरफ देखा और कहा, यह आदमी है या जालिम है। मैं भी तुम्हारे बिस्तर में उसके कहने पर गई थी, मगर अब यह आदमी मुकर गया है। अब उसे यह बच्चा नहीं चाहिए। मामी के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया मेरे बिस्तर में। और उस वक्त मैं पूरी तरह हैरान था कि आखिर यह कैसे हो सकता है। तभी मेरी हैरानी देखकर मामी ने कहा, तुम्हारा मामा इस बच्चे को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वह इस बच्चे का बाप नहीं है। लेकिन तुम क्यों मारना चाहते हो। तुम तो इस बच्चे
के बाप हो। मामी के मुंह से यह सब सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं मामूली नौकर इस बच्चे का बाप कैसे हो सकता था। मैंने मामी से कहा, आप झूठ बोल रही है, आप अपने बच्चे को बचाना चाहती है, इसलिए आपने मुझे इस बच्चे का बाप बना दिया ताकि मैं इसे जिंदा छोड़ दूं। मैं आपका मामूली सा नौकर हूँ, मैंने तो आपको कभी छुआ तक नहीं, फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। मेरे मुंह से यह बात सुनकर मामी हंसने लगी और कहने लगी, इस बच्चे को जंगल में मत फेंकना, क्योंकि इस बच्चे का बाप तुम्हारा मामा नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं छुआ था, मगर मैं कई रातों तक तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ सो चुकी हूँ। यह सुनकर मैं और ज्यादा परेशान हो गया। यह क्या माजरा था, क्या वह मेरा ख्वाब नहीं था जब मुझे बिस्तर में यूं लगता था जैसे मेरे साथ मेरी बीवी नहीं मेरी मामी थी। क्या वह सच था जब मैं अपनी बीवी समझकर मामी के साथ वो सब करता था। मामी की यह बातें मुझे पूरा हैरान परेशान कर रहा था। मैं यही सोचते सोचते वहीं सोफे पर बैठ गया। उस वक्त मेरे पास यकीन करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैं हैरान था कि इतनी खूबसूरत मालकिन जिसे मैं मामी कहता था, उन्हें मेरे साथ यह सब करने की क्या जरूरत थी। यही बातें मैंने मामी से पूछा तो वह कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मगर मैं गरीब घर में जन्म लिया था। मैं तुम्हारे मामा के किसी जान पहचान वाले का रिश्तेदार थी। गरीबी के कारण मेरे घर की माली हालत बहुत से खराब हो गई थी। फिर मैं परेशान होकर पैसे कमाने के लिए शहर आई और यहाँ आकर तुम्हारे मामा से मुलाकात हो गई थी। फिर मेरे अंदर अमीर होने की ख्वाहिश जगाने लगी। जब तुम्हारे मामा ने अपना रिश्ता भेजा तो मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अमीर होना चाहती थी और मेरे माँ बाप ने भी एकदम से तैयार भी हो गए थे तुम्हारे मामा से शादी करने के बाद। मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे मामा में बच्चा पैदा करने की वह क्षमता नहीं है। उसने मेरे कहने पर बहुत इलाज भी करवाया, मगर कोई डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर सका। इसे अपनी दौलत के बावजूद यह खुशी ना दे सका मैं माँ बन सकती थी, इसलिए तुम्हारे मामा ने एक प्लान बनाया। उसे हर हाल मैं अपनी दौलत का वारिस चाहिए था, उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। फिर उसने अपने नौकर के जरिए गंदा इरादा बनाया, इसलिए वह हमेशा नौकर रखने से पहले उसका टेस्ट लेता था ताकि वह पहले से जान सके कि वह बाप बन सकता है या नहीं। फिर वह नौकर के साथ मुझे सोने को कहता। मामी की बात सुनकर मैं और भी ज्यादा चौंक गया, मगर मैं कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी मामी मुझे बताने लगी, इस काम के लिए तुम्हारे मामा जी ने कई नौकर रख लिए, लेकिन मुझे ऐसा कोई पसंद नहीं आया जिसको मैं प्यार के काबिल समझूं, इसलिए हमने कई नौकर बदले, तभी जाकर मुझे तुम पसंद आए। तुम पहले बंदे थे जो पहली नजर में मुझे ठीक लगे थे और तुम्हारा टेस्ट भी अच्छा निकला, इसलिए तुम्हारे मामा ने तुम्हें नौकरी पर रख लिया। यह सुनकर मैंने मामी की तरफ देखा और पूछा, आप मेरे पास कब आती थी। यह सुनकर मामी हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारे मामा ने इतना अच्छा प्लान बनाया कि किसी को कोई शक नहीं हुआ, यहाँ तक कि तुम्हें भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुम अपनी बीवी के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ सो रहे हो। तब मामी ने मुझे सारी बात बताई। मामा मामी को रात के अंधेरे में मेरे कमरे में भेज देता था और वह खुद मेरी बीवी को बेहोश करके दूसरे कमरे में सुला देता था। फिर वह खुद घर का पहरा देता था ताकि यह बात किसी को पता ना चल सके। तुम मुझे अपनी बीवी समझकर मेरे साथ वह सब करते रहे जो तुम अपनी बीवी के साथ करते थे। शायद मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छा लगने लगा था और मैं भी अंधेरे में तुम्हारा भरपूर साथ देती थी, क्योंकि जो खुशी तुमसे मिल रहा था वह खुशी तुम्हारे मामा जी कभी नहीं दे पाए थे। यही वजह थी कि मैं भी तुमसे भरपूर मजा लेना चाहती थी। अगर मैं खुद तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाती तो मुझे तुम्हारे मामा जी बदनाम कर देते और मैं उनकी नजरों में गिर जाती, लेकिन जब तुम्हारे मामा खुद इस काम के लिए राजी हो गए तो मैं भी इसका आनंद लेना चाहती थी। इसी तरह जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तब तक वह मुझे तुम्हारे पास भेजता रहा और मैं तुम्हारे साथ वह सब करती रही। फिर किसी को पता चलने से पहले सुबह के अंधेरे में मुझे घर वापस लेकर चला जाता था। कुछ दिनों के बाद वह अपने प्लान में कामयाब हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे चेकअप के बाद बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ।
वह बहुत खुश था क्योंकि उसने डॉक्टर की बात को झूठा कर दिया था। वह सबको खुशी खुशी बता रहा था कि वह बाप बनने वाला है। मैं मामी की बात सुनकर हैरान और परेशान था। कोई भी मर्द अपनी बीवी को किसी नौकर के पास कैसे भेज सकता था? कोई इतना कैसे गिर सकता था? मगर मैं यह बात ना मामा से पूछ सकता था और ना ही मामी से, मगर उन दोनों ने ही मुझे पैसे देकर अपना खिलौना बना लिया था। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। उस वक्त मामी अपनी ही बातों में बिजी थी। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ था कि मैं उस वक्त क्या सोच रहा था। उस वक्त मामी अपनी कहानी सुना रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे मामा का सारा प्लान उस वक्त नाकाम हो गया जब उसने वारी तो पैदा कर लिया, मगर उसका कारोबार खत्म होने लगा। जिस पैसे के लिए उसे वारिस चाहिए था वह इसका दोस्त लेकर दूसरे देश फरार हो गया। इसलिए मुझसे कहा कि अब मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रहा, मेरा सारा कारोबार खत्म हो गया, लिहाजा मुझे अब यह बच्चा नहीं चाहिए। उसके मुंह से यह सुनकर मैं चीख पड़ी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचती रहूं। पहले तुमने मुझे एक नौकर के पास बच्चा पैदा करने के लिए सुला दिया ताकि दुनिया को यह बात पता ना चले कि तुम बाप नहीं बन सकते, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें इस बच्चे की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखो, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी मगर इस बच्चे को नहीं मारूंगी। यह सुनकर वह खामोश हो गया। मुझे यकीन होने लगा कि वह दोबारा यह बात मुझसे नहीं करेगा। वह इस बच्चे को मनहूस कहने के बजाय इसे अपना नाम देगा, सारी दुनिया के सामने अपना बच्चा को दिखा सकेगा। मगर आज जब उसने तुम्हें यहाँ इस बच्चे को मारने के लिए भेजा तो मुझे यकीन हो गया कि उसके सीने में दिल नहीं है बल्कि पत्थर है। वह एक खुदगर्ज आदमी है। मामी की यह बात सुनकर मैं उठ खड़ा हो गया और बच्चे को वापस मामी के पास रख दिया। मुझे यह सब पता ही नहीं था। अगर मुझे यह सब कुछ पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। यह मेरा बच्चा है इसलिए नहीं, बल्कि यह किसी और का भी बच्चा होता फिर भी मैं इसे जंगल में ना फेंकता। फिर मामी कहने लगी कि जब तुम्हारे मामा को पता चलेगा कि तुमने इस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया है तो वह तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। मामी की बात पर मैंने कहा कि अब मुझे इस बात की परवाह नहीं है आप इसकी माँ है, इसका ख्याल आप खुद रखेगी। यह कहकर मैं वहाँ से बाहर जाने लगा, तभी मामी ने मुझे रोक लिया और कहा, यह तुम्हारा भी तो बच्चा है, तुम इस बच्चे का बाप हो इसलिए इसकी हिफाजत तुम पर भी बराबर है। यह सुनकर मैंने मुस्कुराकर कहा कि यह बच्चा मेरा है, इस नाते तो आप भी मेरी बीवी हुई, क्या आप भी मेरी पनाह में आएंगे? यह सुनकर मामी मुस्कुराने लगी और वह कहने लगी, दौलत के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, इसलिए मैंने एक बुरे आदमी से शादी कर ली थी जिसने अपनी बीवी को अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने नौकर के पास भेज दिया, और जब मैंने उसकी इज्जत रख ली तो उसने मेरे बच्चे की जान लेना चाहा और कहा कि यह बच्चा मनहूस है, इसके आने से पहले इसका कारोबार डूब गया और सारा पैसा खत्म हो गया, तो उसे हमारा बच्चा मनहूस लगने लगा, इसलिए उसने बच्चे को जंगल में फेंकने का इरादा बना लिया। लेकिन यह सब जानने के बाद भी मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर मैंने मामी की तरफ देखा और कहा, तो क्या आप इस बच्चे की खातिर एक मामूली नौकर के साथ रहेगी? यह सुनकर मामी ने कहा, तुम गरीब जरूर हो मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ ताकि हमारा बच्चा जिंदा रहे और इसे एक अच्छा संस्कार मिल सके। फिर मामी ने मामा से तलाक ले ली और हम उसी घर में हंसी खुशी रहने लगे, क्योंकि वह घर मामी ने अपने नाम पर पहले ही करवा लिया था। कुछ दिन बाद जब यह बात मेरी बीवी को पता चली तो वह मुझे छोड़कर अपने मायके हमेशा के लिए जाने लगी और मुझे तलाक भी देने लगी। लेकिन मामी ने उसे सारी बात बताई तो मेरी बीवी अपना फैसला बदल लिया। मैंने भी अपनी बीवी को बहुत समझाया तो वह मान गई और मैं अपने दोनों बीवियों साथ खुशी खुशी रहने लगा। जहाँ मैं नौकर बनकर आया था वहीं मैं मालिक बन बैठा। मेरी दोनों बीवियां आपस में बहुत खुशी से रहती हैं। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा खूबसूरत मामी मेरी पत्नी बनकर मेरी जिंदगी में आएगी। आज मेरा वह ख्वाब भी पूरा हो गया था और मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ।